आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता। देश के दाल बाजार की हर हलचल, हर मंडी का ताजा भाव और किसानों से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर हाजिर है हमारा खास प्रोग्राम दाल एक्सप्रेस। आज सबसे पहले बात करेंगे अरहर यानी तुअर की फसल पर बन रहे दबाव की। खरीफ सीजन के बीच तुअर की बुआई को लेकर नए संकेत सामने आ रहे हैं। कहीं मौसम की चुनौती तो कहीं किसानों का रुझान बदलने से इस बार अरहर के रकबे पर असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल है, क्या घटती बुआई आने वाले दिनों में तुअर के बाजार को सहारा देगी? क्या किसानों को मिल सकता है बेहतर भाव का फायदा? इसके बाद नजर डालेंगे देश की प्रमुख मंडियों पर, जहां तुअर, चना, मूंग, उड़द और मसूर के ताजा भाव बताएंगे। कौन सी मंडी में तेजी रही, कहां दिखी नरमी और व्यापारियों के लिए क्या है बाजार के संकेत? तो चलिए शुरू करते हैं दालों के बाजार का पूरा अपडेट, यानी दाल एक्सप्रेस। खरीफ सीजन के बीच दालों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरहर यानी तुअर की बुआई इस साल दबाव में नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अरहर का कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले कम है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक जैसे बड़े प्रोड्यूसिंग राज्य में आई तेज गिरावट। देश में अरहर की बुआई इस बार कमजोर नजर आ रही है। 17 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार कुल रकबा करीब 24,08,000 हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 30 लाख हेक्टेयर से काफी कम रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट कर्नाटक में देखी गई है, जहां बुआई में करीब 40% से ज्यादा की कमी आई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी डबल डिजिट गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बुआई बढ़ी है, लेकिन ये बढ़त बाकी राज्यों में आई गिरावट को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून की देरी और असमान बारिश इसकी बड़ी वजह है। कई इलाकों में किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ी है, जिससे लागत भी बढ़ी है। सरकार ने इस साल 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का टारगेट रखा था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। अरहर की बुआई में आई ये गिरावट आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकती है। अगर उत्पादन कम होता है तो बाजार में दाल के दाम बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। अब नजर रहेगी मॉनसून और आने वाले हफ्तों पर, जो तय करेंगे कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर इसका कितना असर पड़ेगा। बाजार में आज ज्यादातर मंडियों में कारोबार समान रहा है। कुछ जगहों पर चने में हल्की तेजी देखने को मिली है, जबकि तूर और दूसरी दालों के भावों में स्थिरता बनी हुई है। भावों की बात करें तो सबसे पहले बात हम दिल्ली बाजार की कर लेते हैं। दिल्ली बाजार में चने की आवक 9 से 10 ट्रकों की रही। राजलाइन चना 6270 से 6290 रुपए प्रति क्विंटल और एमपी लाइन चना 6200 से 6225 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता यहां पर नजर आया। अब रुक करते हैं सोलापुर मंडी का। यहाँ नई तुअर की आवक 6 से 7 ट्रकों की रही है। पिंक तूर 7400 से 8250 रुपए और जीआरजी तूर 8350 रुपए के स्तर पर यहाँ पर कारोबार करता नजर आया। वहीं पुरानी तूर में पिंक क्वालिटी 7200 से 8000 रुपए तक बोली गई। सोलापुर में चने की बात करें तो आवक 2 से 3 ट्रकों की रही। मील क्वालिटी चना 5800 रुपए से 6400 रुपए और अन्नागिरी चना 6300 रुपए से 6600 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। अब चलते हैं जयपुर बाजार की तरफ, जहां पर चना 6325 रुपए पर स्थिर बना रहा। देसी चना दाल 7250 रुपए के स्तर पर रही। मूंग में 6600 से लेकर 7000 रुपए के भाव यहां पर दिखाई दिए। मूंग चमकी 7500 रुपए और मूंग दाल 8700 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करती यहां पर नजर आए। इसके अलावा जयपुर में मोठ 6400 रुपए, मोठ दाल 7700 रुपए और मोठ मूंगर 8700 रुपए पर यहां पर कारोबार करता नजर आया। चौला 5100 से 5700 रुपए और चौला मोगर 7900 रुपए तक बोला गया। उड़द के भाव 8200 से 9200 रुपए के बीच रहे। अब बात करते हैं बहादुरपुर और बरेली बाजार की। बहराइच में छोटी मसूर 10,600 से 10,700 रुपए प्रति क्विंटल रही। वहीं बरेली में मोटी मसूर 6875 से 6,900 रुपए रही। छोटी मसूर 10,300 रुपए और उड़द 8,850 रुपए से लेकर 8,900 रुपए के स्तर पर कारोबार करती यहां पर नजर आई।
अब चलते हैं अमरावती मंडी। यहाँ तूर की आवक 2000 बैग रही। मारुति तूर 7650 से 7800 रुपए और चारू तूर 7900 से लेकर 8000 रुपए तक रही। चना की आवक 1500 बैग रही और मंडी भाव 5800 से 6200 रुपए के बीच यहाँ पर बने रहे। राजकोट मंडी में तूर की आवक 400 बैग रही। देसी तूर 7000 से लेकर 7800 रुपए तक बोली गई। चना 5800 से 6200 रुपए, वहीं कटा वाला चना 6000 से 6500 रुपए और मौसमी चना 6200 से 6600 रुपए तक रहा। काबुली चना 7000 से 9000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता यहाँ पर नजर आया। राजकोट में मूंग 7500 से लेकर 9500 रुपए और उड़द 8000 से लेकर 10000 रुपए प्रति क्विंटल पर वहां पर बनी रही। अब नजर डालते हैं नागपुर बाजार पर। यहाँ पर तूर दाल 8300 से लेकर 8350 रुपए और चना 6500 से 6550 रुपए पर रहा। तूर दाल फटका 11500 से 11700 रुपए और सावा 10500 से 10700 रुपए के स्तर पर रहा। चना दाल 7500 से 7600 रुपए तक बोली गई। कानपुर बाजार की बात करें तो यहाँ पर मटर 4350 रुपए, चना 6500 रुपए और तूर 7400 रुपए प्रति क्विंटल पर रही। वहीं हैदराबाद बाजार में कर्नाटक लाइन तूर 8275 रुपए से 8300 रुपए और देसी चना 6650 से 6675 रुपए तक रहा। अब बात करते हैं बीकानेर मंडी की। यहाँ पर चना 5850 से 5900 रुपए के स्तर पर बना रहा। मंडी में चना के जो भाव है वो 5550 से 5750 रुपए, मूंग 6500 से 7300 रुपए और मोठ 5300 से 6000 रुपए तक बोला गया। कटनी बाजार की बात करें तो यहाँ पर तूर डिलीवरी 8400 से 8500 रुपए और स्पॉट तूर 8000 से 8100 रुपए ही रही। तूर दाल फटका 11300 से 11400 रुपए और सावा 10600 से 10700 रुपए तक रहा। अब बात इंदौर बाजार के काबुली चने की। 42/44 काउंट काबुली चना यहाँ पर 10,200 रुपये प्रति क्विंटल। 44/46 काउंट चना यहाँ पर 9,900 रुपये प्रति क्विंटल। 50/52 काउंट चना यहाँ पर 8,800 रुपये प्रति क्विंटल। 58/60 काउंट चना यहाँ पर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल और 60/62 काउंट चना यहाँ पर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। अब बात अकोला मंडी की। यहाँ तूर की आवक 2000 बैग रही। लोकल मंडी में तूर 7,500 से 8,200 रुपये और ऑल पेड तूर 8,300 रुपये से 8,325 रुपये तक रही। तूर दाल फटका 11,500 से 11,700 रुपये और सावा 10,500 से 10,700 रुपये तक रहा। अकोला में चने की आवक 600 बैग रही। लोकल मंडी चना 5,800 से 6,295 रुपये और ऑल पेड चना 6,550 से 6,575 रुपये तक पहुंच गया। चना दाल 7,500 से 8,100 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। अब बात करते हैं रायपुर बाजार की। यहाँ तूर के भावों में आज स्थिरता देखने को मिली। लोकल तूर 8,300 से 8,350 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करती यहाँ पर नजर आई। वहीं महाराष्ट्र लाइन तूर 8,350 से 8,525 रुपये और कर्नाटक लाइन तूर 8,500 से 8,525 रुपये प्रति क्विंटल तक बोली गई। रायपुर में चने के भाव भी मजबूत बने हुए हैं। लोकल चना 6,450 से 6,475 रुपये और महाराष्ट्र लाइन चना 6,575 से 6,600 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करता यहाँ पर नजर आया। तो कुल मिलाकर दलहन बाजार से आज कारोबार स्थिर नजर आया। चना में कुछ मंडियों में हल्की मजबूती देखने को मिली, जबकि तूर और अन्य दालों में भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं। आने वाले दिनों में आवक और मांग के हिसाब से बाजार की दिशा तय होगी। ये था आज के देश भर की प्रमुख मंडियों के जो दाल बाजार हैं उसके ताज़ा अपडेट। इसी तरह के अपडेट के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। नमस्कार।